दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के अध्यक्ष जतिंदर मल्होत्रा जी ने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास नगर निगम में 25 वोट हैं, आपको क्या लगता है? या यह बात हवा हवाई है या सच है? मुझे लगता है कि यह बात 100% सच है कि भारतीय जनता पार्टी के पास चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव के लिए 25 वोट हैं, हो सकती हैं। 25 नहीं तो 24 का आंकड़ा 100% सही है। लेकिन कैसे, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आप सच और लोकतंत्र के हितैषी हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। जो आज आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर पद के लिए दावा कर रही है, उनका प्रत्याशी जीतेगा। कांग्रेस को यह उम्मीद है कि उनको सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर अपने नेताओं को जिताना बड़ा आसान है। एक तरह से लगता भी है ऐसा ही। मौजूदा जो हालात है उसके मुताबिक जो इलेक्टेड काउंसलर चंडीगढ़ नगर निगम में हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी के काउंसलरों की संख्या, पार्षदों की संख्या 14 है। एक मेंबर पार्लियामेंट की वोट के साथ इनके पास 15 वोट हैं, जबकि मुकाबले में इंडिया अलायंस यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पास इलेक्टेड काउंसलर, चुने हुए पार्षदों की संख्या 20 है। 13 आम आदमी पार्टी और 7 जो अन्य तरह से ये इसमें जो कांग्रेस पार्टी के हैं। कुल संख्या 20 है। यानी कि एक वोट शिरोमणि अकाली दल से हरदीप जी की है। उनसे अभी जो एक तरह से ये नहीं कहा जा सकता है कि वो नोटा के बटन को दबाने के लिए प्राथमिकता देंगे या किसी विशेष दल या विशेष उम्मीदवार को अपनी वोट देंगे। खैर, अब नजर तो ये आ रहा है कि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का मेयर चुनने के लिए जो वोटों की संख्या आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस के पास पर्याप्त है। कांग्रेस के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी आसानी से जीता जा सकता है। लेकिन इसी बीच एक खेल हो गया। आपने देखा कि एट द निक ऑफ टाइम जिनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेवारी दी गई, श्रीमान अनिल मसीह जी बीमार हो गए और इसी कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया। यह बीमारी सच में अनिल मसीह जी को शारीरिक बीमारी है या कोई राजनीतिक बीमारी है, यह जांच का विषय है। आज चुनाव स्थगित होने के बाद चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक चंडीगढ़ नगर निगम महापौर, उप महापौर, वरिष्ठ उप महापौर चुनाव के लिए आगामी तिथि 6 फरवरी निर्धारित की गई है। इसी बीच अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में दावे किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया गया कि हमारे पास बहुमत है। कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया कि हमारे पास बहुमत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जतिंदर मल्होत्रा जी ने कहा
कि आप बोलते हैं 15 नहीं, हमारे पास 25 वोट है। अब यह है जो 25 वोट का आंकड़े की बात जितेंद्र मल्होत्रा जी ने कही, इससे एक संशय पैदा हो गया कि क्या सच में है या वैसे ही कुछ हवा में बात उछाल दी। मुझे लगता है कि यह बात सच है। आप सबको यह सच्चाई जानने के लिए वर्ष 2016 में जाना होगा। आपको मालूम होगा कि चंडीगढ़ नगर निगम में पार्षद रहे और भारतीय जनता पार्टी के ही एक ईमानदार नेता, जो निष्पक्ष हैं, जो एक तरह से लोकतंत्र के हकदार हैं, लोकतंत्र के पक्षधर हैं, श्रीमान सतिंदर सिंह जी, उन्होंने एक रिट पटिशन दायर की थी, CWP नंबर 20-346 इसका नंबर है। माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल इस रिट में ये निवेदन किया गया था, ये कहा गया था, एक प्रेयर थी कि जो नॉमिनेटेड काउंसलर है, उन नॉमिनेटेड काउंसलर को वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। और इस कारण माननीय उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने यह आदेश पारित कर दिया गया था कि वोटिंग राइट नहीं होगा। अब अगर वोटिंग राइट होता तो जो जितेंद्र मल्होत्रा जी ने बात कही है कि उनके पास 25 वोट है, 25 नहीं तो 24 तो सामने नजर आ रही है। जो नॉमिनेटेड काउंसलर है जो चंडीगढ़ नगर निगम में 9 तो वो जो है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के ही तो है। भाजपा के इन 9 पार्षदों की संख्या अगर 15 में जोड़ दी जाए तो 24 वोट तो सामने नजर आ रही है, बिल्कुल स्पष्ट। अगर नॉमिनेटेड काउंसलर को वोटिंग राइट मिल जाता तो भाजपा के पास 24 का आंकड़ा स्पष्ट था, बहुमत स्पष्ट था। अब जितेंद्र मल्होत्रा जी की बात पर आ जाते हैं कि उन्होंने ये दावा कैसे कर दिया कि उनके पास 25 वोट है। तो दोस्तों, चंडीगढ़ प्रशासन ने सतिंदर सिंह जी की तरफ से दाखिल CWP नंबर 20-346 ऑफ 2016 में दिए गए आदेश कि इसमें नॉमिनेटेड काउंसलर के पास वोटिंग राइट नहीं होगा, इसके खिलाफ एक अपील माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल की थी। इसका नंबर है SLP नंबर 29404 ऑफ 2017, SLP नंबर 29404 2017। इसमें चंडीगढ़ प्रशासन ने यह अपील की है कि सतिंदर जी की तरफ से दाखिल CWP में जो पिटीशन में जो आदेश दिए गए हैं उनको रद्द किया जाए और वो इनको नॉमिनेटेड काउंसलर को वोटिंग राइट दे दिया जाए। अभी यह SLP माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। मुझे लगता है कि 6 फरवरी जो चुनाव की तिथि चंडीगढ़ नगर निगम सीनियर में निर्धारित की गई है 6 फरवरी, उससे पहले सरकार की तरफ से यह कोशिश होगी कि इनको वोटिंग राइट दिलवा दिया जाए। अभी इस वक्त आपको मैं एक और पत्र के बारे में बताता हूं जो 27 दिसंबर 2021 को चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को लिखा। इसमें जो नॉमिनेटेड काउंसलर के हकदार थे
जिनकी तरफ से एप्लीकेशंस चंडीगढ़ प्रशासन के पास गई थी, उनमें से उनको शॉर्ट लिस्ट किया आफ्टर अडॉप्टिंग ड्यू प्रोसीजर। 26 एप्लीकेंट्स प्रार्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। उनमें से एक नाम मेरा भी था, नंबर 1 पर है। तो उसमें जो इस एसएलपी का जिक्र है, आरटीआई के माध्यम से जो मैंने जानकारी ली है, उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि ये जो नॉमिनेटेड काउंसलर होंगे, इनका वोटिंग राइट सब्जेक्ट टू वर्डिक्ट ऑफ एसएलपी नंबर 29/404 ऑफ 2017। अब अगर यह वर्डिक्ट वोटिंग राइट का आ जाए तो इनका आंकड़ा पूरा। काउंसलर को वोटिंग राइट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस सब्जेक्ट पर हम आपके सामने एक और वीडियो पेश करने की कोशिश करेंगे। इसमें श्रीमान सतेंद्र जी से भी समय लेकर उनसे चर्चा करेंगे कि वोटिंग राइट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। हम अपने प्रयास जारी रखेंगे। आपसे निवेदन है कि हमें एनकरेज करने के लिए, जागरूकता न्यूज को उत्साहवर्धन के लिए आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर सच के साथी हैं, आप अगर ईमानदारी के समर्थक हैं, लोकतंत्र के समर्थक हैं, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को तुरंत अपने कमेंट देकर, लाइक करके कमेंट देकर जो अनेक तरह से आगे शेयर कीजिए, ताकि यह वीडियो जो सच के हिमायती लोगों तक भी पहुंचे, लोकतंत्र के हिमायती लोगों तक पहुंचे। आप सब खुश रहें, मेरा चंडीगढ़ उन्नति करे, चंडीगढ़ को ईमानदार मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर मिले और हमारा देश उन्नति करे। इसी कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार।